हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें निम्नलिखित से x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा z बराबर x प्लस में आयोटा y और आयोटा गुणा में z प्लस में 2 प्लस में 1 बराबर 0। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमारी समीक संख्या क्या होती है बच्चों? समीक संख्या होती है a प्लस में आयोटा y। इसमें जो हमारा a होता है ये क्या होता है? वास्तविक भाग, और जो हमारा y होता है काल्पनिक भाग होता है। वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होता है बच्चों? वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता, और काल्पनिक भाग वो होता है जिसमें हमारा आयोटा गुणांक में होता है। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है समीकरण, हमें दे रखा है आयोटा गुणा में z प्लस में 2 प्लस में 1 बराबर 0। इसमें हमें z का मान दे रखा है, z बराबर दे रखा है x प्लस में आयोटा y। ये हमारी क्या है? समीक संख्या है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब ये देखो z की जगह हमें क्या लगाना है? x प्लस में आयोटा y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आयोटा गुणा में x प्लस में आयोटा y प्लस में 2 प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा x आयोटा प्लस में आयोटा की घात 2y प्लस में 2 आयोटा प्लस में 1 बराबर 0। हम जानते हैं बच्चों कि आयोटा की घात 2 बराबर किसके होती है? -1 के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। यह आ जाएगा हमारा x आयोटा माइनस में y प्लस में 2 आयोटा प्लस में 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग को अलग कर लेते हैं। हमें पता है काल्पनिक भाग क्या होता है? काल्पनिक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में होता है, और वास्तविक भाग क्या होता है? जिसमें हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता। जब हम यहाँ से अलग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अलग करने के बाद यह आ जाएगा हमारा। अब ये देखो यहाँ पे हमारा x आयोटा है ना, x आयोटा, तो ये हमारा क्या है? काल्पनिक या वास्तविक? ये हमारा काल्पनिक भाग है, और 2 आयोटा भी हमारा काल्पनिक भाग है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस में 2 बराबर 0। हमने काल्पनिक अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे? वास्तविक भाग। वास्तविक भाग देखो जिसमें हमारा आयोटा गुणांक में नहीं है, क्या? एक तो -y और एक प्लस में 1। यहाँ से क्या आ जाएगा? -y प्लस में 1 बराबर 0। इसका नाम रख देते समीकरण नंबर 1 और इसका रख देते समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण नंबर 2 से y का मान ज्ञात कर देंगे। हमें x और y का मान ही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा -2 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा -1, और ये भी माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। अभी देखो हमारा x का मान भी ज्ञात हो गया और हमें y का मान भी ज्ञात हो गया। हमारा x का मान कितना आया? -2 और y का मान कितना आया? 1। हमें x और y का मान ज्ञात हो गया और हमें यही निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।